सबका चलने दो ऐसे ही, कुछ नहीं करने। चलो अच्छा देखो क्या दे रखा है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने। गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। अच्छा गुणनखंड याद है ना क्या होता है, गुणनखंड बताए थे। जैसे कि हमने कह दिया कि अगर 12 लिखा हुआ है तो इसके गुणनखंड क्या होगी, इसके गुणनखंड और गुणनफल दोनों में अंतर होता है। अगर हम गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यानी कि जो फैक्टर है इसमें, और अगर कह दिया जाए गुणनफल, गुणनफल जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। दोनों में क्या अंतर होता है कि गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि 12 के गुणनखंड कौन से कहोगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और 12 है। मतलब गुणनखंड ऐसी संख्या जिससे ये कट जाए, जिससे ये कट जाए। और गुणनफल का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, जो इसके गुणनफल हो, यानी कि 12 का गुणनफल कहोगे 12 के 12 हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो ये क्या गुणनखंड क्या होते हैं, जिससे जिससे ये 12 डिवाइड हो सकता है, जिससे जिससे डिविजिबल हो सकता है, जिससे जिससे विभाजित हो सकता है, वो सब क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। गुणनफल क्या होता है, इसी के मल्टीपल होते हैं, इसके के गुणन होते हैं, इसके गुणज होते हैं। 12 के 12 हो गया, 12 के 24, 12 के 36, 12 के 48, 12 पंजे 60, ये सब क्या है, इसके मल्टीपल हैं, इसके गुणज हैं। तो गुणनखंड और गुणनफल में अंतर समझ में, हमें इसके क्या निकालना है, हमें इसके गुणनखंड निकालना है, इसके क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। अब जरा देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अब थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे समझना क्या होता है। अब इसको ये पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन हम ऐसे सिंपल वाले समझाते हैं, छोटे छोटे, जिससे तुम्हारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी असल में गुणनखंड होता क्या। मान लेते हैं हमने एक द्विघात समीकरण ले ली, हमने एक कोई द्विघात समीकरण ले ली, 2x² प्लस का 5x और माइनस का 3 बराबर 0, ये हमने एक द्विघात समीकरण ले ली। माइनस के 5x प्लस का 3 बराबर 0, ये हमने एक द्विघात समीकरण ले ली, एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, एक ऐसी समीकरण, अभी हमारा देखो ये क्या है, अगर हम इतना लिख दें 2x² माइनस के 5x और प्लस का 3 लिखा, तो ये अभी क्या है, ये हमारा द्विघात बहुपद है, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो चर आए हुए हैं ना, x y z a b c d जो होते हैं, सब क्या होते हैं, चर होते हैं। अब इन चरों की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, सबसे बड़ी घात कितनी है, कहोगे इसकी घात कुछ नहीं तो 1 लिखी हुई, इसकी घात कितनी है, 2 है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण। अगर ऐसा ही कोई चर लिखा होता, यहाँ 2 की बजाय यहाँ पे 3 घात होती, तो क्या हो जाता है, त्रिघात हो जाता। यहाँ पे 3 की बजाय यहाँ पे 4 होती, तो क्या हो जाता, चौघात बहुपद हो जाता। तो चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, उसी के हिसाब से इसको हम क्या कहते हैं, उसी के हिसाब से इसको नाम दिया जाता है। तो ये क्या बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। और जब इसके बराबर पे इस तरह से 0 लिख दिया जाता है, बराबर पे इस तरह से 0 लिख देते हैं, तब क्या बन जाती है, द्विघात समीकरण बन जाती है। मतलब पहले अभी क्या है, ये अभी ये बहुपद है, इसके बराबर पे हम क्या लिखते हैं, 0 लिख दें, तो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। मतलब पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोला जाता है, और बाद में क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। समीकरण इसमें द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर समझ में आ गया। बहुपद क्या होगा, जिसमें बराबर पे 0 ना लिखा हो, और जब उसी के बराबर पे हम 0 लिख देते हैं, समीकरण बन जाते हैं। अब ज़रा देखो इसको हल कैसे करना है, अब ज़रा देख लो इसको हल कैसे करना है। सिंपल सा यहाँ पे ले लेते हैं, हमने एक क्वेश्चन लिया, हमने लिख दिया 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 बराबर पे 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात 2 लिखी हुई है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको हल करते समय देखो क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने, जैसे इसमें ज्ञात करना है, इसके मूल पता करने, जैसे हमें ये सवालों में पता करना है। क्या करेंगे, पूरा हम वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, 2x² माइनस का, केवल बीच वाले पद को, बीच वाले टर्म को हमें क्या करना है, छोड़ देना है, बाकी चीज़ें सही सब ऐसे लिख डालो। प्लस का कितना लिखा हुआ है लास्ट में, 3, हो गया। हल करने के लिए सारे ऐसे ही हल होंगे, तरीका देख लो पहले, हो गया। अब क्या करना है, बीच वाले पद के लिए हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं, बीच वाले के लिए क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बना लेंगे, जो पीछे संख्या के साथ चिन्ह लगा हुआ है वो यहाँ बीच में आ जाएगा, हो गया इतना। अब इसका गुणा करना है, x² के साथ में जो लिखा हो और आखिरी में जो लिखा हो उसका गुणा कर देना। 2 और 3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, क्या 6 आ जाएगा, जो निकल के उसका लासा निकाल देना। 2 से करोगे 3 बार गया और 3 से किया 1 बार, हो गया। मतलब जो इसके गुणनखंड निकले हैं ना, जरूर नहीं कि जैसे इसमें लिखे हैं वैसे ही हमेशा सेम निकल गए, अलग भी आते हैं। जैसे इसमें हम करेंगे तो 2 चंग 12 हो रहे हैं, 12 का जैसे ही निकालने लगेंगे
तो यहाँ से करेंगे 2 से कितना 8 कहोगे, 2 से करेंगे 6 बार चला जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 बार। तो यहाँ तो पहले 2 और 6 लिखा हुआ था ना, अब कितना आ गया 2 2 4 आए। गुणनखंड हमेशा नहीं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम ही निकल के आए कि पहले जिनका हमने गुणा किया वही निकल के आ जाए, ये सेम नहीं होते हैं। ठीक, अब जो ये निकल के आए इनके साथ हमें कुछ ऐसा करना है, कि गुणा करने पे तो खैर 6 आ जाए, लेकिन जब इनको हम क्या करें, पीछे वाले का चिन्ह कौन सा है, जोड़ने का, तो जोड़ने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 5 आ जाए। क्या 2 और 3 का गुणा करने पे 6 बन जाएगा, जो हमें गुणा करने से मिले। क्या 2 और 3 को हम जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, कंडीशन पूरी हो रही। क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, क्या x लिखा है दोनों के साथ, तो दोनों के साथ x लिख देंगे, 2x प्लस का 3x। और जब भी लिखना कोशिश करना, हमने तो इसमें खैर आगे पीछे लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे प्लस का लगा है, लेकिन कोशिश करना कि जब भी लिखो तो बड़ी संख्या आगे लिखना और छोटी संख्या पीछे लिखना। ठीक, अब हमने यहाँ पे बिना सोचे इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे बीच में जो चिन्ह लगा है वो प्लस का है, अगर माइनस का होता तो दिक्कत हो जाती है, तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती, माइनस का आता। यहाँ तो आगे संख्या बीच में प्लस का लगा है तो आंसर ही नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस का लगा हो तो कहते हैं 2 से 3 घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का दिक्कत करता है, तो हम तब क्या कहते हैं, तब बड़ी संख्या आगे लिखते हैं। ठीक, अब जरा देखो, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो, कैसे निकालेंगे, 2x² बाहर लिखा है, हो गया। क्या इस माइनस का अंदर गुणा होगा, इस माइनस का अंदर गुणा होगा, क्या माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, क्या होता है माइनस होता है। क्या 3x आ जाएगा, प्लस का कितना है 3 है, बराबर पे कितना लिखा हुआ है 0 है, हो गया। अच्छा, पेयर कितने के बनते हैं, जोड़े कितने के बनते हैं, क्या बताया था, जोड़े हमेशा 2-2 के बनते हैं, हमेशा जोड़े कितने के बनते हैं, 2-2 के बनते हैं। कुछ कॉमन दिख रहे कहोगे, 2 यहाँ भी आए 2 यहाँ भी आए, जो बाहर कॉमन दिखे, जो उभयनिष्ठ दिखे उसको निकाल के बाहर कर लो। क्या x यहाँ भी आए, x यहाँ भी आए, x बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, एक चीज़ देखो, 2 था वो तो बाहर निकल गया, x कितने थे 2 थे, 1 निकल गया, क्या 1 बचा होगा, हो गया। क्या माइनस लगा दिया, यहाँ पे 2x लिखा था, यहाँ पे 2x लिखा था, क्या ये पूरा बाहर निकल गए, क्या ये पूरा बाहर निकल गए। जब पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा, कहोगे 1 बचेगा, हो गया। माइनस लगा है लगा दो, माइनस लगा है लगा दो। और क्या याद रखना है, जो पहले ब्रैकेट में आया ना वही दूसरे में आएगा, वही क्या आएगा दूसरे में आएगा। तो ये x तो ऐसे ही आ गया, क्या हट गया पास से 3, तो जो पास से हट जाए वही क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। समझ में आया, बराबर कितना 0। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसको 1 बार लिख लो, x माइनस का 1 इसको 1 बार लिख लो, और जो बाहर का है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लो, हो गया। अच्छा, ये किसके बराबर थे, 0 के बराबर चल रहे हैं ना, ये किसके बराबर चल रहे हैं 0 के। तो ये जो ब्रैकेट आए हैं ना 2, इन दोनों को हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो यदि इसको बराबर कर देते x माइनस का 1, इसको बराबर कर देंगे 0 के, क्या 1 इधर माइनस का उधर आती है प्लस का हो जाएगा, x बराबर क्या 1 निकल आएगा। इसको भी ऐसे ही बराबर कर, तो यदि 2x माइनस का 3 जो है वो 0 के बराबर है, क्या इधर माइनस का उधर आती है प्लस का हो जाएगा, क्या 2x बराबर 3 हो गया। क्या x जो है 2 के साथ गुणा में लिखा है उधर कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा, x का मान जो होगा वो 3/2 आ जाएगा। क्या जो x का मान होगा वो 3/2 निकल आएगा। कितना क्लियर है, कितना क्लियर, मतलब स्टेप सारे एक बार लिख लो। क्या करना है, सबसे पहला हम यहाँ पे हिंदी में ही लिख दे रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी समीकरण लिखेंगे और बीच वाले पद के लिए हम क्या बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं। क्या करेंगे, पूरी समीकरण लिखने के बाद पूरी समीकरण लिख देंगे, पूरी समीकरण लिख देना है। ठीक, पूरी समीकरण क्या करोगी, लिख दोगी, और जो बीच में पद होगा, बीच वाला पद या फिर कहें x वाला पद जो है, x वाला पद, तो इस x वाले पद के लिए क्या करना है, पद के लिए एक ब्रैकेट बनाना है। क्या बनाना है, ब्रैकेट बनाना है। क्लियर है, इतना ना याद रहे तो एक जगह लिख लेना। दूसरी चीज़ हमने क्या किया, अब ब्रैकेट बनाने के बाद जो आखिरी में जो संख्या थी उसके साथ जो चिन्ह लगा था वो हमने क्या किया, ब्रैकेट के बीच में लगा दिया। क्या किया, ब्रैकेट में हमने क्या किया, ब्रैकेट में आखिरी की संख्या के साथ जो चिन्ह लगा था, ब्रैकेट में आखिरी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा था वो हमने लगा दिया, संख्या के साथ लगा चिन्ह लगा दिया। इधर उधर का कोई दूसरा चिन्ह नहीं कि अपने आप से माइनस लगा दिया, अपने आप से प्लस लगा दिया, कुछ नहीं। जो लास्ट में संख्या दिखे उसके साथ में जो चिन्ह लगा हो वही उठा के यहाँ बीच में लगा देना, वही उठा के यहाँ बीच में लगा देना। तो ब्रैकेट में आखिरी संख्या के साथ के चिन्ह को कहाँ, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, x² के साथ में जो लिखा होगा उसका और अंतिम संख्या का, अंतिम पद का, दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर के गुणज और अंतिम पद का गुणा के गुणज और अंतिम पद का गुणा। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, जो ये जो निकल के आएगा ना, ये जो भी ये निकल के आएगा इसका क्या कर देंगे, इसका हम एलसीएम निकाल देंगे, इसका हम क्या कर देंगे, लासा निकाल देंगे। इतना क्लियर है। इतने पैटर्न लिख लो, हम दूसरा दे रहे हैं उस पर देखो, ट्राई करो जहाँ तक, उसके बाद आगे का जोड़ते हैं, उसके बाद आगे का लिखते हैं। ये वाला सवाल नोट करना है क्या? नोट कर लो ज़रा, नोट कर लो। इसको देख लो ज़रा, इस पे तरीका यही इस्तेमाल करना है, जो तरीका बताया वही इस्तेमाल करो। क्या बताया, सबसे पहले पूरी समीकरण को क्या करना है, हमें लिख देना है, लेकिन क्या होता है, एक्स वाले पद के लिए ब्रैकेट बना देना है। क्या करेंगे, पूरे को ऐसे ही लिख दो, 6x² माइनस एक्स वाला पद ये है, एक्स वाला पद ये है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक ब्रैकेट बना देना है। आखिरी में क्या, -2 बराबर 0। अब क्या बताया, ब्रैकेट में आखिरी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा, चिन्ह को ब्रैकेट के साथ में लगा देना है। आखिरी संख्या ये है, इसके साथ में जो चिन्ह लगा है वो उठा के यहाँ लगा दो, हो गया। अब क्या करना है, x² के गुणज और अंतिम पद का गुणा करना है। x² का गुणज कितना है, कहोगे 6, और अंतिम पद कितना है, 2 है। दोनों का गुणा कर दो, कितना निकल के आएगा, क्या 12 निकल आएगा, क्या 12 निकल के आएगा। अब जरा 12 निकल के आ रहा है, अब यहाँ पे अगर 12 निकल के आ रहा है तो क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल दो, बातें नहीं करनी है। क्या 2 से कर देंगे 6 बार जाएगा, 2 से कर देंगे 3 बार जाएगा, क्या 3 से कर देंगे 1 बार जाएगा, हो गया। जितना हमने लिखा था उतना काम हो जाएगा। यहाँ तक एलसीएम निकाल के ऐसे निकाल देना है। अब जो गुणनखंड निकल के हैं इनके साथ कुछ ऐसा करना है कि गुणा करें तो 12 आ जाए, और क्या करना है, घटाने पे कितना बचे, x लिखा है मतलब कितना बचे, 1 बचे, कितना बचे, 1 बचे। तो ज़रा देखो, यहाँ से 2 दूनी 4 निकल के आ रहे हैं, यहाँ से हमने 3 बाहर निकाल लिया। क्या 4 और 3 का गुणा करते ही 12 बन जाएगा, क्या 4 से 3 घटाते ही 1 बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहले बड़ी संख्या आ गई तो 4x माइनस का कितना, 3x। अब इस माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा कर दो, यहाँ तक केवल कर लो, फिर तो आगे के पद हो जाएंगे। क्या करेंगे, इस माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा करो, क्या माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या 3x आगे लिखा है, आगे माइनस का 2 लिखा हुआ है, हो गया इतना, क्या इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़े कितने के बनते हैं, पेयर कितने के बनते हैं, 2-2 के बनते हैं। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, गिनतियों में ध्यान दो, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 6 और 4 ऐसी संख्या सोचो जिससे दोनों ही कट जाए, 6 और 4 ऐसी संख्या सोचो जिससे दोनों ही कट जाए। 2 ले लेंगे, 2 दिए 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके अलावा तो किसी से कटेंगे नहीं दोनों। क्या करेंगे, 2 हमने बाहर ले लिया। अच्छा, x यहाँ भी लिखा हुआ है, x यहाँ भी है, x बाहर ले लिया। क्या अंदर जो बचेगा वो क्या होगा, अंदर जो बचा होगा क्या होगा, कहोगे यहाँ पे 6 लिखा था, हमने 2 बाहर निकाले तो 2 का कितने से गुणा करने पे 6 बन जाएगा, 2 का 3 से गुणा करने पे 6 बन जाएगा, 2 3 6 हो जाते हैं। क्या x² था, 1 निकल गया, क्या 1 बचा होगा, क्या 1 बचा होगा। यहाँ पे देखो 4 लिखा हुआ है, माइनस लगा देना, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, कितने से गुणा कर दें 2 का कि 4 बन जाए, 2 से गुणा करने पे 4 बन जाएगा। क्या x 1 था वो भी बाहर निकलेगा, तो अंदर तो कुछ बचा नहीं, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। अब जो प्लस लगा दो, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो पहले में लिखा है तुमने वही उठा के लिख देना, जो पहले में लिखा है वही क्या करना है, दूसरे में भी लिख देना है, हो गया। अच्छा देखो 3x था, वही पूरा पहला पद है, तो हमारा आगे कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, जब वही आ गया पूरा तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बराबर कितना, 0। अरे महारानी, अब जरा देखो क्या करना है, जो 2 बार लिखा हुआ है इसको 1 बार लिख दो। 2 बार क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस के 2 लिखा हुआ है, बाहर क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। अब क्या करना है, दोनों को क्या करना है, 0 के बराबर कर दो, दोनों को 0 के बराबर कर दो। क्या हम 3x माइनस के 2 को अगर हम 0 के बराबर कर देंगे, क्या इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा। क्या x का जो मान होगा वो 2/3 निकल आएगा। वर्तिका बातें नहीं। अब जरा देखो, क्या हमारा जो दूसरा ब्रैकेट दिया है उसमें कितना लिखा हुआ है, 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है, 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है बराबर 0। क्या 1 इस साइड प्लस का है, उधर जाती माइनस का हो जाएगा। क्या जो 2x होगा वो बराबर पे क्या माइनस का 1 आया होगा, क्या माइनस का 1 आया होगा। 2x के साथ गुणा में उधर कहाँ जाएगा भाग में, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। जो इसके ये 2 मान निकल के आ रहे हैं ना हर बार, यही क्या होते हैं, यही इसके मूल होते हैं। यही क्या होते हैं, इसके मूल होते हैं, जो हमसे पता करने के लिए इसमें कहा जा रहा है, हमसे मूल ज्ञात करने के लिए कहा गया, यही क्या है, इसके मूल हैं। क्लियर है इतना।
तो इसको अपना नोट करो तो कर लो। अब इसके हिसाब से स्टार्ट किया जाए। हम इसीलिए काले हो जाते हैं। अच्छा आगे किया जाए। तुम्हें केवल इसके 2-3 स्टेप यहाँ तक याद रखो, एलसीएम निकालने तक बस सारा आगे का काम खुद कर लोगी। केवल एलसीएम निकालने वाले फैक्टर तक यहाँ तक तुमको लाना है बस, फिर उसके आगे के हो जाएंगे। अब सवाल बताए जाए, अब सवाल बताए जाए। देख लो जरा। चलो हम इधर लगाते हैं, हम इधर लगा देते हैं। पहले का पहला आगे करो बैठने से अच्छे, या तो उस मनोहर वाली बुक के कर डालो। पहले का पहला करते हैं। क्या दे रखा है? कहोगे x² दे रखा है, माइनस का 3x है और माइनस का 10 है, बराबर पे कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। बराबर पे कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा है। क्या करते हैं? हल करते समय हमको क्या करना है? हम क्या करेंगे? पूरी समीकरण वैसे ही लिखेंगे, केवल बीच वाले के लिए क्या कर देंगे? एक ब्रैकेट बना देते हैं। अभी सारे स्टेप लिखे थे, पूरी समीकरण को लिखना है, बीच वाले के लिए क्या करना है? एक ब्रैकेट बना देना है। क्या हम x² माइनस बीच वाले के लिए ब्रैकेट बनाएंगे और आखिरी में क्या 10 आ जाएगा ऐसे। अब क्या करना है? जो आखिरी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा है वो यहाँ बीच में आ जाते हैं। क्या वो यहाँ बीच में आ जाएगा? क्या माइनस बीच में आ जाएगा? अब क्या करना है? अब क्या करना है? कहोगे जो x² के साथ में गुणा लिखा हो कुछ नहीं है तो 1 होता है, और इसका और आखिरी वाले का गुणा कर देंगे। क्या 1 और गुणा 10 करेंगे, क्या 10 आएगा गुणा में? क्या जो 10 आएगा। अब जो निकल के आता है इसका क्या करते हैं? इसका हम लासा निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? लासा निकाल देते हैं। क्या 2 से 10 को कर देंगे 5 बार जाएगा, क्या 5 से 1 बार चला जाएगा। हमें इनके साथ कुछ ऐसा करना है, इधर के जो ये निकल के हैं इनके साथ कुछ ऐसा करना है कि गुणा करें तो कितना निकले? 10 निकले, लेकिन घटाएं तो कितना बच जाए? 3 बच जाए। क्या 5-2 का गुणा करेंगे 10 आ जाएगा? क्या 5 से 2 घटा देंगे 3 बच जाएगा? कंडीशन पूरी हो रही है। क्या लिख देंगे इसको? बड़ी संख्या आ गई तो 5x, x लिखा है ना, माइनस का कितना आ जाएगा? 2x हो गया। नहीं, तुम माइनस लगाओ प्लस लगाओ कुछ ध्यान ना दो, हमेशा बड़ी संख्या आगे लिख लेना बस। हाँ, जो भी बड़ी संख्या दी गई उसको आगे लिख देना, कन्फ्यूज़न ही खत्म। ये सोचना है कि माइनस है तो हमको क्या करना है, प्लस है तो क्या करना है, हमेशा बड़ी संख्या आगे लिख दो। ठीक। अब क्या करना है? इस माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा करो। x², जब भी माइनस के चिन्ह का ब्रैकेट में किसी गुणा होता है तो उसमें जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाएगी। 5x प्लस का है, कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। आगे कितना लिखा है? माइनस का 10 लिखा है, बराबर 0 हो गया। अब हमने क्या बताया? पेयर कितने के बनते हैं? जोड़े कितने कितने के बनते हैं? कहोगे 2-2 के बनते हैं। कितने के? 2-2 के बनते हैं। क्या इन दो से और इन दो से कॉमन देखो। कहोगे इसके साथ कोई गिनती नहीं है तो गिनती तो निकलने से रही, क्योंकि दोनों के हिसाब से निकालना होता है। तो कहोगे x यहाँ भी, x यहाँ भी, क्या x बाहर निकाल लेंगे? हाँ निकल आएगा। क्या इसमें बचेगा? x² था, क्या 1x बचा? इसमें माइनस लगा दो, क्या इसमें 1x था वो भी बाहर निकल गया तो बचा क्या? कहोगे केवल 5 बचा हुआ है, केवल 5 बचा हुआ है। क्या प्लस लगा देते हैं। क्या बताया था? जो पहला ब्रैकेट लिखा है वही उठा के दूसरी जगह लिख देना, वही उठा के दूसरी जगह लिख देना। ये x तो ऐसे ही आ गया। क्या एक्स्ट्रा लिखा हुआ है दिख रहा है ऊपर में? 2 एक्स्ट्रा लिख रहा है तो यही क्या हो गया? कॉमन हो गया। यही क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, यही उभयनिष्ठ हो जाएगा, बराबर 0। अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? जो 2 बार दिख रहा है, जो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं उनको उठा के पहले लिख लो। 2 बार जो दिख रहा है उसको एक बार लिख दो, और जो बाहर वाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। हो गया। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो और यहीं से तुम्हारे मूल निकल आएंगे, काम खत्म हो गया। कर लो ज़रा जल्दी जल्दी। अब स्पीड बढ़ाओ, अब करना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। तरीका समझ में आ चुका है ना? दोनों को अलग अलग 0 के बराबर। यदि x माइनस में 5 जो है 0 के बराबर है तो x बराबर कितना? 5 निकला। यदि x माइनस का 2 जो है 0 के बराबर है तो उधर जाते x बराबर कितना निकल आएगा? माइनस का 2 निकल आएगा। क्या ये हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा? पहला हो गया, दूसरा वाला करते हैं। क्या सेकंड वाला किया जाए?
सेकेंड वाला बताएं कितना लिखा हुआ है 2x² कितना लिखा हुआ है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर पे 0 लिखा हुआ है। अब करते जाओ जल्दी जल्दी, हम तरीका बता चुके ना। क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी समीकरण लिखो, बीच वाले के लिए ब्रैकेट बना दो, पूरी को लिख दो 2x², बीच वाले के लिए ब्रैकेट और आखिरी वाले को ऐसे ही उठा के लिख दिया। अब जो आखिरी के साथ जो चिन्ह लगा है वो यहाँ बीच में आ जाएगा, वो यहाँ बीच में आ जाएगा। क्या करेंगे, पहले और आखिरी वाले का गुणा कर देंगे, 2 और 6 का गुणा कर देंगे, क्या 12 आ जाएगा। जो निकलता है उसका क्या करते हैं, लासा निकाल देते हैं, उसका क्या कर देते हैं, लासा निकाल देते हैं। क्या लासा निकाल देंगे 12 का, हो गया 2 से कर देंगे 6 बार गया, 2 से करेंगे 3 बार जाएगा और 3 से कर देंगे 1 बार जाएगा। अब जो इसके एक गुणनखंड निकल के आए ना, इनके साथ कुछ ऐसा करना है कि उनका अगर हम गुणा करें तो 12 आ जाए और क्या करें, घटाएं तो 1 बचे, घटाएं तो 1 बचे। क्या 2 दूनी 4 यहाँ से बाहर निकल आएगा, क्या यहाँ से 3 बाहर निकल आएगा, 4 दिए 12 हो जाते हैं, 4 से 3 घटाते 1 बच जाएगा। वही काम करना है हर बार। क्या लिख देंगे इसको, 4x माइनस का कितना 3x। क्या अब इस प्लस का अंदर गुणा होगा, कहोगे प्लस का गुणा होने से अंतर ही नहीं पड़ता है, माइनस से अंतर पड़ता है केवल। क्या लिख देंगे इसको, 2x² प्लस का 4x और माइनस का कितना 3x और माइनस का कितना 6 बराबर 0। अब पेयर कितने के बनते हैं, जोड़े कितने के बनते हैं, कहोगे 2 के बनते हैं। इन दो से कॉमन निकालो। इसमें आगे संख्या नहीं लिखी थी लेकिन इसमें दोनों के साथ संख्या लिखी हुई है। क्या 2 यहाँ है, यहाँ 4 है, तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कहोगे 2 1 के 2 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बाहर क्या निकल आएगा, कहोगे 2 तो साफ साफ आ गया, हो गया। क्या हमारा x दोनों जगह लिखा हुआ है, क्या x दोनों जगह लिखा हुआ है, तो हम x को भी निकाल सकते हैं। क्या x को भी निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x² था, 1 निकल गया, क्या 1 बचा होगा, क्या 1 बचा होगा। अब प्लस लगा दो, कहोगे 2 का किससे गुणा कर दें कि 4 बन जाए, 2 का कितने से गुणा कर दें कि 4 बन जाए, कहोगे 2 से गुणा करते ही 4 हो जाएगा, हो गया। x 1 था वो भी बाहर आ गया तो x तो बचा नहीं। अब क्या माइनस लगा दो, जो पहले ब्रैकेट में आए वही उठा के दूसरे में लिख देना, x प्लस का 2 हो गया। अच्छा यहाँ पे x लिखा है, ऊपर कितना है 3x, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, कहोगे 3 दिख रहा है, उठा के यहाँ लिख दो, हो गया। बराबर पे कितना है 0। अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसको 1 बार कर देते हैं, x प्लस का 2, और जो बाहर वाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 3 बराबर पे कितना है 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, दोनों को अलग अलग वैसे ही 0 के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। ऐसे ही उसके मूल हो जाएंगे। तो यदि x प्लस का 2 जो है वो 0 के बराबर, क्या x बराबर जो होगा वो माइनस का 2 निकल के आया होगा, क्या x बराबर जो होगा वो माइनस का 2 निकल के आया होगा। इसको भी कर देते हैं, यदि जो 2x है, जो 2x माइनस का 3 जो है वो 0 के बराबर है, क्या इधर माइनस का उधर जाती प्लस का हो गया होगा, क्या इधर माइनस का है तो उधर जाती प्लस का हो गया होगा। 2x बराबर जो होगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या x का जो मान होगा वो 3/2 निकला होगा, क्या x का जो मान होगा वो 2/3 निकला होगा, कितना 3/2 निकला होगा। क्लियर है इतना। हर बार वही एक ही चीज़ को फॉलो करते चलना है शुरू से लास्ट तक, कोई अलग कोई तीसरी चीज़ नहीं, वही 2 चीज़ें कॉमन चलेंगी लास्ट तक। जो काम इसमें किया है वही अगले वाले में करना स्टार्ट करो ज़रा करके देखो। जब तक एक बार खुद से नहीं कर रहे हो किसी सवाल में तब तक वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं हो सकते। जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी से करो, तब तक अगला नोट कर देते हैं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। कितना लिखा हुआ है, √2x ये दिया गया है, इस तरह से दिया गया हुआ है। हम क्या करते हैं, हमने जो चीज़ बताई सबसे पहला काम क्या बताया, पूरी समीकरण को लिखो, बीच वाले पद के लिए x वाले पद के लिए क्या करना है, एक ब्रैकेट बना देना है। पूरी समीकरण को वैसे ही लिख दो, पूरी को वैसे ही लिख दो, बीच वाले पद के लिए क्या करना है, एक ब्रैकेट बना के तैयार कर दिया। अब क्या करते हैं, जो आखिरी वाला पद लिखा हुआ है उसके साथ में जो चिन्ह लगा होगा वही उठ के ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, हो गया। अब क्या करते हैं, x² के साथ वाले पद का और आखिरी वाले पद का हम क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। कहोगे √2 का और 5 √2 का आपस में हमको गुणा करना है, हमको दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कर देंगे।
क्या √2 और √2 याद रखना, जब भी किन्हीं रूट वाली संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो रूट उसका क्या होता है, हट जाता है, रूट उसका हट जाता है। क्या √2 और √2 का गुणा होगा, केवल 2 बचा होगा, और 5 तो साथ में लिखा हुआ ही था, और रूट में साथ में लिखा था तो आपस में गुणा में था। क्या 5 और 2 का गुणा किया होगा, 10 निकल के आया होगा। और जो ये गुणा निकल के आता है इसका क्या कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, लासा निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो लासा निकाल दोगे 10 का, कहोगे 10 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 2 से कर देंगे 5 बच जाएगा, 5 से कर देंगे 1 बार चला जाएगा। हमें जो इसके गुणनफल निकले हैं ना, इनके साथ कुछ ऐसा करना है, इनके साथ कुछ ऐसा करना है कि गुणा करने पे कितना मिल जाए, गुणा करने पे 10 मिल जाए, लेकिन जोड़ दें, जोड़ने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। क्या 5 2 10 हो जाएंगे, 5 में 2 जोड़ते ही 7 हो जाएंगे। दोनों तरफ से हर बार वही बन रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5x हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब क्या करना है, ब्रैकेट से बाहर निकालो इसका ज़रा, √2x² प्लस का 5x प्लस का कितना 2x और प्लस का कितना है 5√2 बराबर पे 0, बराबर पे 0। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, जोड़े 2 की बनते हैं ना, 2 के जोड़े बनते हैं। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, कहोगे x यहाँ भी x यहाँ भी, गिनती तो नहीं निकल सकती क्योंकि 2√2 है और 5 कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकलेगा। 2 और 5 दोनों ही विषम संख्या है, कॉमन कुछ निकलेगी नहीं गिनती में। ऊपर से रूट में कहोगे x दिख रहा है तो x हमने बाहर निकाल लिया। हमने क्या किया, x को बाहर निकाल लिया। क्या यहाँ जो बचा होगा पहले ब्रैकेट में, क्या √2x बचा होगा, क्या √2x बचा होगा। यहाँ पे x लिखा था, 5x था, x बाहर निकल गया तो क्या 5 बचा होगा केवल, क्या केवल 5 बचा होगा, हो गया, सोना नहीं है। क्या केवल 5 बचा होगा, प्लस लगा देते हैं। अब क्या बताया था, जो पहले ब्रैकेट में आया हुआ है, जो पहले ब्रैकेट में आया हुआ है वही किस में आ जाता है, दूसरे में भी आ जाता है, वही किस में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। क्या यहाँ पे हमारा √2 आएगा और साथ में क्या लिखा है, x लिखा है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है। जो पहले में था वही दूसरे में आ गया, क्या वही दूसरे में आ गया। अच्छा, हमने यहाँ पे √2 लिखा, लेकिन पहले क्या लिखा हुआ था, 2x लिखा था। और अभी बताया जब भी हम किन्हीं रूट वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं हमेशा क्या आ जाती है, एक पूरी संख्या आ जाती है। जब यहाँ पे √2 लिखा है तो एक √2 और लिख देंगे, उसका आपस में गुणा करते ही 2 बन जाएगा। क्या उसका आपस में गुणा करते ही यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया होगा, √2 आया होगा। अभी बताया जब भी रूट वाली संख्याओं का गुणा करते हैं आपस में तो पूरी संख्या बन जाती है। अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसको 1 बार लिख दो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक ब्रैकेट में √2x प्लस का 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, x प्लस का √2 लिख देंगे, बराबर कितना है 0। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। तो यदि क्या √2x प्लस का 5 जो है वो 0 के बराबर है, तो इधर प्लस का उधर जाती कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। क्या x का जो मान निकला होगा वो माइनस, क्या जो x का जो मान निकला होगा माइनस के 5/√2 होगा। क्या वो माइनस का 5/√2 होगा। क्या जो x का मान निकला होगा वो माइनस का 5/√2 होगा। क्लियर है इतना। क्या अच्छा दूसरे वाले को अगर हम देखें, अगर हम दूसरे वाले को देखें, क्या इसको देखेंगे, यदि इसको हम अलग अलग बराबर कर दें, यदि हम कहें कि x प्लस का √2 जो है ये 0 के बराबर, इधर प्लस का क्या उधर जाते ही माइनस का हुआ होगा। क्या x का मान जो होगा वो माइनस का √2 आया होगा। दोनों हो गए इसके, यही काम अगले में करने, लेकिन अगले को पहले द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको थोड़ा सही कर लेना, नोट डाउन कर लो तब तक उसको, तक इसको कर लेते हैं। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया है 4 नंबर वाला 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। कर लूँ। आज हम इसी वाले के द्विघात समीकरण के हम MCQ डाल देंगे उस पर, चैनल पे अपलोड करने के बाद तुम लोगों के पास भेज देंगे। तुम लोगों के आंसर नहीं आते हैं एक के भी। हाँ, ऐसे तो बहुत हैं जो खाते भी नहीं है। तुम खा क्यों लेती हो, खाया भी ना करो, कम से कम खाना बचेगा। तब तो भाई की चीज़ें भी मिल जाए, वो भी उठा उठा के साफ, तब पता नहीं चलेगा इंसान बैठा हुआ है कि भुक्खड़ बैठे। चलो अच्छा किया जी, चलो अच्छा इसको देखो सॉल्व करते हैं।
अच्छा इसको देखो, अगर हम इस द्विघात समीकरण पे ध्यान दें, अभी तक हमें जो आखिरी वाला पद मिल रहा था क्या वो पूरी संख्या निकल के आ रही थी? हर बार 10 लिखा था, 6 लिखा था, 5√2 लिखा था, यहाँ पे 1 लिखा हुआ। लेकिन इसमें कैसा आ गया, यहाँ पे कैसा आ गया, भिन्न में आ गई, यहाँ पे भिन्न में आ गई। और जब भी किसी भिन्न वाली संख्या को तो किसी दूसरे के साथ जोड़ना या घटाना होता है तो उसका क्या कर देते हैं, कहोगे लासा निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए हमें बाकी सबके नीचे कितना लिखना पड़ता है, कहोगे 1 लिख देते हैं। कितना लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। क्या 1 और 8 का एलसीएम निकाला होगा, लासा निकाला होगा, कहोगे 8 आ जाएगा। 1 और 8 का लासा निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, हमेशा बड़ी संख्या निकल जाएगी। क्या 1 को 8 बनाना है तो हमको 8 से गुणा करना पड़ेगा? क्या 1 को 8 बनाना है तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे 8 से करना, क्या ऊपर भी 8 से करना होगा? नीचे अगर 8 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 8 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। क्या माइनस लगा देते हैं। क्या 1 को 8 बनाने के लिए 8 से गुणा तो ऊपर भी 8 से होगा, कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और प्लस का कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, बराबर पे कितना है, 0। क्या 8 यहाँ भाग में उधर गुणा में जाएगा, क्या यहाँ भाग में उधर गुणा में जाएगा। और जब भी कोई संख्या 0 के साथ गुणा या भाग होती है तो कितना आता है, उसका 0 आ जाता है। तो बचा कितना, कहोगे 16x² माइनस के 8x और प्लस का 1, तो 0 बचा। कितना बचा, 0 बचा। अब क्या करना है, अब जो कर रहे थे क्या करेंगे, पूरी समीकरण लिखना है, बीच वाले के लिए हमें एक ब्रैकेट बना के तैयार कर देना है। क्या करना है, पूरी को लिखेंगे, बीच वाले के लिए एक ब्रैकेट बना देंगे। क्या 16x² माइनस का बीच वाले के लिए ब्रैकेट और प्लस का 1 जो होगा वो ऐसे ही आ जाएगा। क्या बीच वाले के लिए ब्रैकेट बना होगा तो ब्रैकेट बन गया, जो पीछे के साथ चिन्ह था वही यहाँ बीच में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें पहले और आखिरी वाले का गुणा कर लेना है। तो 16 और 1 का गुणा कर लेंगे, क्या 16 आया होगा। जो निकल के आता है उसका हम क्या करते हैं, लासा निकाल देते हैं। उसका क्या कर देते हैं, लासा निकाल देते हैं। क्या 2 से कर देंगे 8 बार आ जाएगा। क्या 2 से कर देंगे 4 बार आएगा। 2 से 2 बार और 2 से करने पे 1 बार आ जाएगा। क्या जो ये निकल के आया वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या जो ये निकल के आया हुआ है वही एलसीएम हो जाएगा। अब जरा देखो, हमने इसको निकाल दिया, हमें ये 2 2 2 2 करके जो आया हुआ है इसके साथ कुछ ऐसा करना है, इसके साथ हमें कुछ ऐसा करना है कि इसको अगर हम गुणा करें तो कितना मिले, 16 मिल जाए। और अगर जोड़ दें तो कितना निकल है, 8 निकल है। तो ज़रा ध्यान दो, क्या इन 2 और 2 को अगर हम गुणा कर लेंगे 4 निकला, इन 2 और 2 का गुणा कर लिया 4 निकला। क्या अब ये 4 4 का गुणा करते ही 16 बन जाएगा। क्या 4 में 4 जोड़ते ही 8 आ जाएगा। क्लियर हो रहे हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पे 4x और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। इस माइनस का अंदर गुणा करो। क्या बताया था, जब भी माइनस का अंदर गुणा होता है तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4x आ जाएगा और माइनस का कितना 4x और प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बराबर पे कितना 0 हो गया, बराबर पे कितना 0 हो गया। क्या हम जोड़े 2 2 की बनाते हैं, इन दो से कॉमन निकालना होगा। कहोगे जो यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कॉमन निकालेंगे, कहोगे 4 निकल आएगा। कैसे, 4 के 4 4 को 16, अदर कोई बड़ी संख्या है जिससे कट सके, कोई नहीं बनेगी। क्या x यहाँ है और x यहाँ भी है तो x निकाल दिया। क्या 4 का कितने से गुणा करें 16 बन जाए। क्या 4 से गुणा करने पे 16 बन जाएगा। x² था 1 निकला तो 1 तो बचा ना, माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे 4x लिखा था वो भी बाहर निकल गया तो बचा कितना, कुछ ना बचे तो 1 लिख देते हैं, कुछ ना बचे तो 1 लिख देते हैं। माइनस लगा देते हैं और फिर क्या करेंगे, जो पहले ब्रैकेट में है वही दूसरे में लिख देते हैं, 4x माइनस का 1। अब ज़रा देखो दूसरे में ब्रैकेट में अंतर कितना हुआ, कितना चेंज हुआ, क्योंकि 4x लिखा था वो वैसे ही लिखा हुआ है। बदला क्या, केवल चिन्ह बदला, प्लस से माइनस हो गया, चिन्ह बदला प्लस से माइनस हो गया। और जब कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो, जब कुछ भी कॉमन ना दिखे, कुछ भी उभयनिष्ठ ना दिखे तो कितना लिख देते हैं, 1 लिख दिया जाता है। कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बराबर कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, जो पहले ब्रैकेट में वही दूसरे में लिख दो, जो दोनों में लिखा हुआ है वही एक बार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4x माइनस का 1 और बाहर वाला दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस का 1। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। यदि 4x माइनस का 1 जो है 0 के बराबर, इधर माइनस का उधर आते ही प्लस का, तो x का जो मान होगा 1/4 निकलेगा, 1/4 निकल के आया होगा। क्या जो x का मान होगा 1/4 निकला होगा, जो मान इसका निकला हुआ है वही इसका मान भी निकल के आएगा, x का मान 1/4 निकलेगा। क्या वही मान इसका भी निकलेगा, वही स्टेप इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में क्या आया हुआ है, सेम आया हुआ है। तो जो मान एक का है वही दूसरे का भी आएगा, वही दूसरे का भी आ जाएगा। हो गया। चलो लास्ट वाला एक बार तुम लोग खुद करो, लास्ट वाले तुम लोग खुद करो, तब तक हम इधर क्वेश्चन लिखते हैं। अरे अब आगे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लास्ट वाला जो इसका क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर वाला, उसको तुम लोगों को खुद करना है। क्या दे रखा है,
100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर पे 0 करके दिखाओ ज़रा। एक बार पहले देख लेंगे तब आगे कराएंगे। तब तक इधर हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। सॉल्व करो जल्दी से। सब लोग लिख के आ रहा है ठीक। अरे पैसा ना दो, 1 रुपया ले। एक काम करना, उस दिन कुछ और ले आना, हम बता देंगे। अरे टाइम देखा जाएगा, फिलहाल इसको बताएं। रक्षाबंधन पे हमारी तरफ से गिफ्ट। उस दिन वाली क्लास जो चलेगी वो 4 घंटे की चलेगी। वो भी सुबह से स्टार्ट कर देंगे 8 बजे से, आराम से चलेगी। अरे कम से कम हमारे एक की मेहनत से बाकी कम से कम तुम्हारे भाई तो बच जाएंगे 4-5 लोगों को जिनको लूटोगी। वो तो बच जाएंगे आराम से। 2 रुपए की राखी, 200 रुपए का नुकसान। अरे वो बात सही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फंसेगा ना सबके हिस्से में। चलो अच्छा इसको देखो। देखो अच्छा 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 दिए। हमने क्या बताया था, पूरी समीकरण लिखो, बीच वाले के लिए एक ब्रैकेट बना देना। क्या करेंगे, 100x² बीच वाले के लिए एक ब्रैकेट और लास्ट का भी प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। क्या जो पीछे जो चिन्ह लगा है वो यहाँ बीच में आ जाएगा। 100 का हम एलसीएम निकालेंगे तो उसमें हमारे जोड़े बनेंगे 10 और 10 के बना देना। 100 का अगर एलसीएम निकाल दोगे, कहोगे 2 से करेंगे 50 बार क्या होगा, फिर 2 से कर देंगे 25 बार जाएगा, और 5 से कर देंगे 5 बार जाएगा, और 5 से कर देंगे 1 बार। हमने 5 दूनी 10 यहाँ से निकाल लिया, ये 5 दूनी 10 यहाँ से निकाल लिया। 10 और 10 का गुणा कर देंगे, क्या 100 आ जाएगा। 10 में 10 जोड़ देंगे, क्या 20 बन जाएगा। दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी। कितना लिखेंगे इसको, कहोगे 10x लिख देंगे, फिर प्लस का 10x आ जाएगा। अब क्या करना है, ब्रैकेट की बाहर निकालो तो 100x² माइनस का कितना 10x, माइनस का कितना 10x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्या यहाँ पे 10x होगा और प्लस का जो होगा वो 1 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों के जोड़े बना देते हैं। क्या जोड़े 2 के बनते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, वो 10 1 के 10 हो जाता है, 10 दाम 100 हो जाएगा। 10 कॉमन निकलेगा। क्या x यहाँ भी x निकाल लिया, तो यहाँ बचा क्या, 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 10x बचा, और यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ था, पूरा निकल गया तो बचा कितना, 1 बचा। पूरा निकल गया तो कितना बचा, 1 बचा। क्या दूसरे ब्रैकेट में भी यही आया होगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या 10x माइनस का 1 ही आया होगा, जो पहले में होता है वही दूसरे में होता है। कहोगे ये पूरा तो हमें ऊपर दिख रहा है, केवल चिन्ह बदला है। जब केवल ऐसी कंडीशन आ जाए तो कॉमन जो निकलता है वो कितना निकल के आता है, कहोगे 1 निकलता है, बराबर पे 0 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, जो 2 बार लिखा हुआ है उसको 1 बार लिख दो। जो ब्रैकेट में 2 बार लिखा हुआ है, 2 ब्रैकेट में है, उसको 1 बार लिख दो। 10x माइनस का 1, और दूसरे बाहर वाला भी ब्रैकेट में लिख दो 10x माइनस का 1, दोनों 0 के बराबर है। अलग अलग कर दो। यदि कितना 10x माइनस का 1 जो है वो 0 के बराबर है, तो क्या x का जो मान होगा वो 1 निकला होगा। क्या x का जो मान होगा वो 1/10 होगा। क्या यही दूसरी साइड भी आया होगा, क्या x का जो मान होगा वो 1/10 निकला होगा। एक्सरसाइज पूरी कर दो, उसके बाद छुट्टी। एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। नहीं तो ये इतने सवाल सॉल्व करने के बाद केवल 2 सवाल बचेंगे बस, और इनमें टाइम नहीं लगेगा। सवाल हम उसी हिसाब से कराते चलेंगे ना। इनकी रक्षाबंधन की मिठाई के चक्कर में देर हो गई। ये लो, इसको खा लो। क्या लिखा हुआ है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने 27 मान लिया कि हमने 12 और 15 को जोड़ दिया, 27 हो रहे। हमने कहा 12 और 15 ये 2 संख्याएं, इनको जोड़ेंगे 27 आ रहे हैं। अगर हम कह दें यहाँ पे हमें नीचे पड़ा हुआ दिखा था, हमने धुल उल के साफ किया तो इसको ऊपर लेके आए, तो यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ था, जहाँ से उतरती हो नीचे। 12 और 15 जोड़ेंगे, क्या 27 आ जाएगा। क्या 27 आ जाएगा, क्या पता किसने डाला, हमें कितना हमारा। क्या 12 और 15 को जोड़ देंगे, क्या 27 आ जाएगा। अब जब ये इनको दोनों को जोड़ने पे 27 आ रहा है, तो एक चीज़ तो हम बता सकते हैं, कि अगर हमने पहली संख्या x मान ली है तो इस x का मान पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, कहोगे 27 से इसी 15 को घटा देंगे तो 12 बचेगा, और यही हमारा x का मान हो जाएगा। तो हम इसको करने के लिए हम 3 नंबर सवाल को जब करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें पहली संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या जो है, पहली संख्या को हमने x मान लिया,
पहली संख्या को हमने x मान लिया। दूसरे नंबर में उदाहरण से बताया गया ना, पहले इनको कर लो फिर उदाहरण वाले सारे एक जगह कर देते हैं। फिर उदाहरण वाले जो बचे हुए हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन उसमें के सारे एक ही जगह कर देते हैं। उदाहरण में देखो कितने दिए हैं, उदाहरण 1 के बताए ना, उदाहरण 1 के कितने सवाल हैं चेक करो जरा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया है ना कि उदाहरण के सारे सवालों को हल करो। उदाहरण में देखो कितने सवाल दिए हैं, उदाहरण 1 इसी एक्सरसाइज के करो। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो। अच्छा सॉल्व करना स्टार्ट करो। हमने क्या किया, पहली संख्या को हमने x मान लिया। अब जरा देखो बताए जिनका योग 27 हो, अगर योग 27 है तो जो दूसरी संख्या होगी क्या वो थोड़ी कम होगी इसमें। तो अगर हम दूसरी संख्या मान लें, दूसरी संख्या जो होगी उसमें क्या होगा, 27 से उतनी कम ही तो होगी, कम होगी। क्या वो 27 माइनस का x होगी। अब प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न से क्या बताया, उनका गुणनफल 182 है। हमें क्या है, इसका दोनों का गुणनफल मतलब इनका दोनों का जब गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। तो प्रश्न अनुसार कर देते हैं, प्रश्न के हिसाब से प्रश्नानुसार। क्या बताया, दोनों का गुणनफल मतलब x और 27 माइनस के x का जो गुणा आ रहा है वो कितना है, वो 182। जो गुणा आ रहा है वो 182 है। क्या अंदर गुणा कर देंगे तो 27x हो जाएगा। क्या x का x से करते क्या x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पे क्या 182 होगा, बराबर पे क्या 182 होगा। हमने क्या अभी तक जो हल कर रहे थे उसमें देखो जो x स्क्वायर वाला जो पद बन रहा था वो हमेशा कैसा होता था, प्लस का, लेकिन इसमें कैसा दे रखा है, माइनस का। और जब भी किसी माइनस वाली संख्या को प्लस का करना हो तो उसको क्या करते हैं, बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो इधर माइनस का तो उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। क्या एक्स स्क्वायर हो गया, 27x इधर प्लस का था उधर जाती माइनस के 27x हो गए, और 182 तो उधर प्लस का पहले से लिखा हुआ है। एलसीएम निकालो, वैसे ही करते जाओ। क्या करते हैं द्विघात समीकरण हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, पूरे को लिखते हैं, बीच वाले के लिए ब्रैकेट बना देते हैं। पूरे को लिखोगे कहोगे एक्स स्क्वायर लिख दिया, बीच वाले के लिए ब्रैकेट, और प्लस का कितना 182 लिख दिया। अब जो आखिरी के साथ चिन्ह लगा होता है वो यहाँ बीच में आ जाते हैं। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या लिखी हो और इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, उसका एलसीएम निकाल देंगे। कहोगे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, और लास्ट में 182 है। क्या एलसीएम गुणा करने पे 182 आया होगा, क्या गुणा करने पे 182 आया होगा। इसका एलसीएम निकाल दोगे, इसका लासा निकाल दोगे। कहो 182 का अगर हम लासा निकाल दें, 2 से कर देंगे क्या 91 हो जाएगा, 7 से कर देंगे क्या 13 बार जाएगा, क्या 13 से कर देंगे 1 बार जाएगा। अब हमें इनके साथ कुछ ऐसा करना है कि जोड़ने पे 27 आ जाए, जोड़ने पे कितना आ जाए, 27 आ जाए। तो ज़रा देखो 13 तो यहाँ साफ साफ दिख रहे, 7 दूनी कितना हुआ 14 हुआ। क्या 13 और 14 का गुणा करने पे 182 मिल जाएगा, 14 3 42 हो जाते हैं, 14 के 14 4 18 हो जाएंगे, 182 हो जाएगा। क्या 14 से 13 जोड़ने पर, 14 में 13 जोड़ने पे 27 आ जाएगा। क्या 14 और 13 ऐड करने पे क्या 27 आ जाएगा, आ जाएगा। कहोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14x आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 13x आ जाएगा। हल कर दो इसको, क्या एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 14x है, माइनस प्लस माइनस का 13x है, प्लस का कितना 182 है। क्या करते हैं, क्या करेंगे, इन दो के जोड़े बना देते हैं। ये पेयर बना और ये पेयर बन के तैयार। कॉमन क्या निकलेगा, कहोगे संख्या तो निकलेगी नहीं, x यहाँ भी x यहाँ भी x निकल आएगा। क्या अंदर जो बचा होगा वो x माइनस का 14 बचा होगा, माइनस लगाए लगा देते हैं। क्या बताया, तो जो पहले ब्रैकेट जो लिखा है वही उठा के दूसरी जगह लिख देना, और कुछ सोचना नहीं, जो एक्स्ट्रा दिख जाए वही एलसीएम हो जाएगा, वही कॉमन हो जाएगा। कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है, कहोगे 13 एक्स्ट्रा दिख रहा है, कहोगे 13 एक्स्ट्रा दिख रहा है। काम खत्म, सोचना ही नहीं है, कॉमन निकालने की ज़रूरत है। हो गया, कितना हो गया। अब ज़रा देख लो, हमारा है कि तो ये है। अब ज़रा देखो जो 2 बार लिखा हुआ है इसको 1 बार लिख देंगे। क्या x माइनस का जो होता है एक ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 13 आया होगा। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। यदि क्या x माइनस में 14 जो है इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का जो मान होगा क्या वो 14 प्लस का निकला होगा। अगर यही काम दूसरे के लिए कर दें, यदि हमारा जो x माइनस का 13 है वो बराबर कर दें 0 के, तो जो x का मान आया होगा क्या वो प्लस का 13 होगा, क्या वो प्लस का 13 होगा। दोनों मान क्लियर। क्या कही गई थी, दोनों संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं, 14 और 13 हैं, या फिर 13 और 14 हैं, तो लिख देना अतः ऐसी 2 संख्याएं 13 और 14 हैं, लिख देना अतः ऐसी 2 संख्याएं 13 और 14 हैं, लिख देना ज़रूर। सबसे मेन काम यही होता है, सबसे मेन काम यही होता है, जो चीज़ लास्ट में लिखती हो
सबसे पहले नज़र सबकी यहीं पे पड़ती है जाके। कहेगा पूरा दिमाग क्यों ख़राब करें, हम केवल आंसर देख लें, अगर आंसर सही होगा तो ऊपर का पैटर्न ध्यान दिया जाएगा, और हटाओ, काम खत्म। सबसे पहला फोकस यहीं पहुँचता है जाके। हो गया, नोट कर लिया ना? 4 नंबर कर लेते हैं। अब 4 नंबर सवाल को देखो क्या कहा है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्या हुआ? क्रमागत का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्रम अनुसार चलनी चाहिए संख्या। कि अगर तुमने कोई संख्या 15 ली है तो अगली संख्या जो निकल के है वो 16 होनी चाहिए, या फिर अगली जो निकले वो 17 होनी चाहिए। क्रम अनुसार हो, सारी संख्याएं जो आपस में क्रमानुसार हो, आपस में क्या हो, पैटर्न में होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। अब इसमें हमें कहा गया क्रमागत लेंगे तो हमने अगर एक संख्या अगर x मान ली है तो क्रमागत कहने के लिए तो अगली संख्या क्या x + 1 करनी होगी। अगर एक संख्या हमारी 12 है, क्या अगली निकालने के लिए 12 में 1 जोड़ना पड़ेगा? कहोगे तभी तो 13 आएगा, तभी तो 13 आएगा। अगर ये क्रमागत ना कह के क्रमागत के साथ अगर जोड़ देता कि क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या, बताओ क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या बताओ। तो हमने पहली सम संख्या अगर हम x मान लेते तो दूसरी सम संख्या क्या आती क्रमागत में? कहोगे x+ में 2 जोड़ना पड़ता। कि अगर पहली सम संख्या हमने 12 निकल के आई तो क्रमागत में दूसरी संख्या जो होगी 12 + का 2 जोड़ देंगे तो तभी तो 14 निकल के आएगी। क्या अगर पहली क्रमागत विषम संख्या हमने 13 मानी है, कहोगे इसमें 2 जोड़ेंगे, 13 + में 2 करेंगे तभी तो अगली संख्या जो होगी वो 15 विषम संख्या निकल के आएगी। तो जब केवल क्रमागत बोला जाए तो हमें क्या करना है? x और x+ का 1, x+ का 2 करते हुए मान लेंगे। लेकिन जब क्रमागत सम या विषम संख्या बोली जाए तो पहली x मान लेना, दूसरी क्या कर देना? x+ का 2 मान लेना, चाहे वो सम बोले या फिर विषम बोल दे। क्लियर है? जब केवल क्रमागत बोले तो x का 1, और जब क्रमागत सम या विषम बोल दे तो x का 2। ठीक, अब सवाल को देख लो जरा। हो गया? 4 नंबर देख लो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम कार्य करके मान लेते हैं। माना बस लास्ट सवाल कर लेना। पहला पूर्णांक अगर हम x मान लें तो क्रमागत बोला गया तो दूसरा पूर्णांक जो होगा वो क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा? कहोगे क्रमागत में कहा गया तो एक जोड़ देंगे, क्रमागत वाला इसके बाद वाला निकल आएगा। सवाल में कहा गया जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग तो प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहा गया? इनके वर्गों का योग। इनके वर्गों का मतलब 2 क्रमागत हमने माने, 2 क्रमागत पूर्णांक माने, इनके वर्गों का योग मतलब इसके वर्गों का योग। इसके वर्गों का योग का मतलब क्या? जोड़। इनको वर्ग करके हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना आता है? कहोगे 365 दे रखा है, 365 दे रखा है। x² तो ऐसे ही हो गया, लेकिन यहाँ पर प्लस में x+ का 1 का स्क्वायर बन रहा है, x+ का 1 का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे सूत्र बन जाएगा a + b के होल स्क्वायर का। क्या हो जाते हैं? यहाँ पे सूत्र बन जाएगा a + b के होल स्क्वायर का। इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या x² लिखा हुआ है प्लस का x+ के 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या इसको जब हम लिखेंगे कहोगे a + b के होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ ज़रा क्या होता है? अभी लिखाया था स्टार्टिंग में, क्या a² + b² प्लस का 2ab होते हैं, ये होते हैं। यही लगा देंगे यहाँ पर। क्या x² ऐसे ही है, क्या आगे x² प्लस में a + b का होल स्क्वायर कहोगे a² हो गया, प्लस में b² हो गया, प्लस का 2ab यानी कि 2a और इंटू में b आ गया। अब बराबर कितना लिखा हुआ है? 365 लिखा हुआ है, 365 लिखा हुआ है। हल करो। क्या x² और x² जुड़ के क्या 2x² हो जाएगा? क्या प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में क्या लिखा हुआ है? 2x लिखा हुआ है। क्या बराबर पे 365 लिखा हुआ है? बराबर पे 365 लिखा हुआ है। क्या 365 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा? एक साइड प्लस का एक साइड आते ही माइनस का हो जाएगा। क्या 2x² क्रम अनुसार लिखते चले जाओ, प्लस का 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है, और माइनस का कितना आ गया? 365 आ गया। घटा देंगे, क्या ये बचा होगा? 2x² प्लस का 2x माइनस का क्या 364 बचा होगा। अब क्या करना है? क्या करते हैं? पूरे को लिख देते हैं, केवल बीच वाले पद के लिए हम ब्रैकेट बना देंगे। पूरे को लिख देंगे और बीच वाले पद के लिए हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट बना देंगे। काम जैसे कर रहे थे अभी तक वैसे ही करते चले जाओ। सॉल्व करो ज़रा इसको। सॉल्व करो ज़रा इसको।
सॉल्व करो ज़रा इसको। कितना है 2x², कहोगे पहला पद लिख दिया, प्लस में कितना है उसके लिए ब्रैकेट बना देंगे और लास्ट में कितना लिखा हुआ है 364 लिखा हुआ है। कैसे कर देते हैं, कैसे करते हैं, पहले और लास्ट वाले का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो चिन्ह लगा है वो यहाँ बीच में लगा देना। पहले और लास्ट वाले का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। उसके बाद क्या कर देंगे, उसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या 2 और 364 का गुणा कर देंगे, क्या यहाँ पे कितना आया होगा, गुणा हमको करना ही क्यों है, लेकिन कर दें, 2 से कर देंगे। लास्ट में तो कटने के बाद तो 364 ही बचेगा आपके। गुणा कर लो, कितना आ रहा है 2, यहाँ पे 2 और 364 का गुणा करने पे कितना आएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएंगे, 2 छंग 12 1 13, 2 छंग 12 हो जाएंगे, 2 3 6 1 7 तो 28 से होगा। इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसको हमको एलसीएम निकालना होगा। क्या 2 से कर देंगे, 2 से कर देंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या जो 2 से कर देंगे, 2 से करेंगे क्या 91 आया होगा। क्या 3 से कर देंगे, 3 से क्यों करेंगे इसको, 7 से करेंगे क्या 13 आया होगा। क्या 13 से कर देंगे 1 आया होगा। इनके साथ हमको कुछ ऐसा करना है, के साथ कुछ ऐसा करना है कि हमारा घटाने पर कितना बचे, घटाने पे 2 बचे, घटाने पर 2 बचे और गुणा करने पे कितना आ जाए, गुणा करने पे 728 आ जाए। सोचो ज़रा क्या किया जाए। कहोगे ये देखो 13 दूनी कितने होते हैं 26 हो गए, 13 दूनी कितने हो गए 26 हो गए। क्या 2 दूनी 4 हुए, 4 सत्ते कितने हो गए 28, 28 से 26 घटाते ही क्या हमारा 2 बच जाएगा, 28 से 26 घटाते ही 2 बच जाएगा और गुणनखंड से निकले तो 728 तो आ ही जाएगा। तो कितना लिखेंगे इसको, बड़ी संख्या आ गई 28x माइनस का कितना है 26x हो गया। हल करो ज़रा। क्या 2x² प्लस का कितना 28x माइनस के 26x और माइनस का कितना 364 बराबर 0। क्या करेंगे, जोड़े 2 के, पेयर 2 के, तो जोड़े बनाओ ज़रा। इन 2 से और इन 2 से कॉमन निकालो। कहोगे यहाँ 2 और 28 से कॉमन निकालेंगे, क्या 2x निकल आएगा। अंदर क्या बचा 2x था तो केवल x बचा है और बाकी सब बाहर निकल गए। 2 का कितना से गुणा कर देंगे 28 हो जाए, कहोगे 14 से गुणा करते 28 बन जाएगा। कितने से 14 से गुणा करते ही x 1 था वो भी बाहर निकला तो और तो कुछ बचा नहीं, x प्लस का 14 बचा। माइनस लगा देते हैं और जो पहले में लिखा है वही दूसरे में उठा के लिख देना, कितना x प्लस का 14। तो कॉमन क्या निकला होगा, यहाँ कॉमन क्या निकला होगा, कहोगे x के साथ जो ऊपर दिख रहा है वही कॉमन होगा। कितना कॉमन हो जाएगा 26 कॉमन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब जो 2 बार लिखा दिख रहा है उसको 1 बार लिख दो, कितना x प्लस का 14, एक ब्रैकेट में और 2 बाहर वाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 26। हल कर दो ज़रा, दोनों के आंसर आ गए ना। क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से हैं, क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। और धनात्मक पूर्णांक कहे गए थे ना, धनात्मक कहे गए थे ना, तो माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला ही लेंगे हम। क्या कर देते हैं, यदि x प्लस का 14 बराबर पे है 0 तो इधर प्लस का उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। क्या x का जो मान होगा वो माइनस का 14 आया होगा। क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, कहोगे नहीं है। क्या ये नहीं है। अगला क्या है 2x माइनस के 26 दे रखा है, 2x माइनस का 26 बराबर पे 0। क्या 26 इधर माइनस का उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर का 26 हो गया। क्या 2 से 26 को काट देंगे, x का जो मान होगा वो 13 होगा। तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, पहला x का मान 13 निकल के आया तो जो दूसरा मान होगा, दूसरा क्रमागत पूर्णांक होगा वो कितना होगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, लिख देना। अतः 2 क्रमागत पूर्णांक 13 और 14 है, ये सबसे मेन लाइन है, लिख देना। अतः 2 क्रमागत पूर्णांक 13 और 14 है, ये चीज़ ज़रूर लिख देना लास्ट में। सवाल को हल करने के बाद ये एक चीज़ ज़रूर लिखनी है, जो कहा जाए सवाल में जो पूछा गया वो लाइन ज़रूर रिपीट कर देना। क्या आगे किया जाए, उसमें पूछा है तुम्हारी तरह नहीं बनना है हमको, हैं सबको अपनी तरह ही बनाना चाहती हैं। रफ कर दें इसको, इधर का रफ कर दें। इसकी थोड़ी सी कहानी समझाते हैं तब आगे चलते हैं। भले एक क्लास कल दोबारा एक्सरसाइज 4.2 को बचे हुए पढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन इसको कर देते हैं। क्या समकोण त्रिभुज का है, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं इसको पूरा क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद छठी एक्सरसाइज जब आएगी, छठी के बाद जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 8, उसमें पूरा यही इस्तेमाल करना है, पूरा समकोण त्रिभुज लगेगा शुरू से लास्ट तक। इसको एक बार रिवाइज कर लो ज़रा। हो गया सबका, रफ कर दें।
जब कर दें हो गया। इसके कुछ फैक्ट्स लिख लो जो समकोण त्रिभुज के लिए याद रखने हैं तुमको, उसके बाद सवाल को समझाते हैं। यहाँ पे देखो क्या समकोण त्रिभुज कहा गया है, यहाँ पे ध्यान देना किसके बारे में बात चल रही है, समकोण त्रिभुज। यानी कि इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक, अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज, इसकी पहचान पता है क्या होती है, इसकी पहचान पता है क्या होती है कि एक कोण इसका जो होता है वो कितना होता है, एक कोण कितने डिग्री का होता है, एक कोण जो होता है त्रिभुज कहा जा रहा है तो कोण कितने होंगे, त्रिभुज कहा गया है तो कोण कितने होंगे, 3 कोण होंगे। भुजाएं कितनी होंगी, 3 होंगी। अब इन 3 कोणों में से जैसे ये त्रिभुज बना लिया, एक ये त्रिभुज बना लिया, दूसरा ऐसे त्रिभुज बना लिया, तीसरा ऐसे त्रिभुज बना दिया, कई सारे त्रिभुज बना दिए। अब जब इसमें समकोण त्रिभुज का मतलब क्या, इसका जो एक कोण बनेगा ना वो कितना होगा, 90 डिग्री का। और जब त्रिभुज के तीनों कोणों को हम जब जोड़ देंगे वो कितने के बराबर होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सम जो होता है 180 के बराबर होता है, सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो एक कोण कितने डिग्री का होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। दूसरी चीज़ इसमें, इसके लिए हम जब समकोण त्रिभुज के मान निकाल रहे होंगे ना, जो हमको इसमें निकालना है, इसमें जो हमको निकालना है, कहोगे समकोण त्रिभुज के मान निकालने के लिए हमको एक सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको हम एक प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसका हमें इस सवाल को हल करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो समकोण त्रिभुज याद रहेगा, 90 डिग्री का कोण होता है। बाकी चीज़ें एक्सरसाइज 8 में ही समझा देंगे। अब इसमें देखो थोड़ा सा देख लो, ये जो त्रिभुज है ना इसको हमने ABC करके कुछ नाम दे दिया ऐसे। अब ये वाली जो सीधी लंब दिख रही है ना, जो ये सीधा दिख रहा है, ये इस पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। और ये जो भुजा होती है ये क्या होती है, लंब होती है। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये जो ऐसे टेढ़ी दिख रही है ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो ये नीचे लेटा हुआ दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है। अब इसमें कहा गया है, अब सवाल की तरफ बढ़ो ज़रा। अब इसमें हमें 2 मान दिए गए हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि अगर हम आधार को कुछ मान लेंगे तो ऊंचाई क्या होगी, उसमें हमको 7 घटाना पड़ेगा। उसके आगे कहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो इन 2 भुजाओं का, यानी कि हमको ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है, यानी कि हमको लंब और आधार पता करना है। अब इसको हमको पता करने के लिए हमको इस्तेमाल करनी पड़ेगी कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जानते हो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस में आधार स्क्वायर यानी कि हमारा बेस का स्क्वायर। ये सूत्र याद रखना और इसी सूत्र का इस्तेमाल इसमें करेंगे, इसी सूत्र का इस्तेमाल इसमें करेंगे। बाकी जो 2 नंबर वाले के सवाल बचे हुए उदाहरण के वो वाले तुम्हारे कल करा देंगे। ठीक, अरे हमारे पेन है ये सारे, कौन से पेन चाहिए, हमारे सारे पेन हटाओ, स्टैंड के साथ जुटना है। जो पेन है हम सबके कैप ही तोड़ डालेंगे। तोड़ दें, चलो करो इसको, बताया जाए, सवाल बताया जाए। देखो क्या कहा गया, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम आधार से कम है ना तो आधार को ही मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए 5 नंबर को हल करने के लिए मान लेते हैं, माना हम इसके समकोण त्रिभुज का आधार मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, के आधार की लंबाई का आधार हमने क्या किया, x सेंटीमीटर मान लिया। इधर ध्यान दो, हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज का जो आधार था इसको हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया। अब जो ऊंचाई है वो इससे क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई जो होगी, इसकी जो ऊंचाई है, इसका जो हमारा परपेंडिकुलर है वो इससे क्या है, इससे 7 कम है, यानी कि इसका मान जो x है इससे भी 7 कम है, यानी कि इसका जो मान होगा x माइनस के 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, x माइनस के 7 सेंटीमीटर होगा।
और कड़ कहा गया कितना है 13 सेंटीमीटर। कड़ कितना दे रखा है हमको, कड़ यानी कि हाइपोटेनस कितना दे रखा है कहोगे 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हाँ वही लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। अभी हम चलाएंगे साथ में एक्सरसाइज नंबर 8 में। वाह लाइन अच्छी बन गई। अभी चलाएंगे साथ में एक्सरसाइज नंबर 8 में। अब जरा देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या बताया था हमने, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। क्या कर्ण का जो मान है वो 13 दिया गया है, क्या कर्ण का जो मान है वो 13 दिया गया है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या जो लंब का मान है वो कितना है, लंब यानी कि ऊंचाई का मान कितना है x माइनस के 7 का होल स्क्वायर, प्लस में जो आधार का मान है वो कितना है, क्या एक्स स्क्वायर है, क्या एक्स स्क्वायर है। हो गया, हल करो 13 का वर्ग कितना हो जाता है, 13 का वर्ग कहोगे 169 हो जाएगा, 169 हो जाते हैं। क्या a माइनस में b का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, अभी बताया था क्या हो जाएगा, a प्लस बी का बताया था, a माइनस बी का बताया था क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का क्या हो जाता है, माइनस का 2 इंटू में a इंटू में b हो जाते हैं, प्लस का क्या है, प्लस का जो एक्स स्क्वायर लिखा है उसको वैसे ही लिख दिया, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। क्या इतना क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। क्या हल करोगे यहाँ से 169 बराबर पे क्या एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जुड़ते क्या 2 एक्स स्क्वायर हो चुके होंगे, क्या 7 का वर्ग 49 हुआ होगा, क्या माइनस के 2 और 7 का गुणा होकर क्या 14 एक्स बन गए होंगे, क्या 14 एक्स बन गए होंगे। क्या 169 इधर प्लस का उधर जाती माइनस का हो गया होगा, इधर प्लस का उधर जाती माइनस का हो गया होगा। क्या 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14 एक्स और माइनस का कितना आ गया 169 आ गया, 169 आ गया। इसकी जो द्विघात समीकरण बनेगी वो तुम लोगों को ही हल करके दिखानी है, हम नहीं बताएंगे। इसके आगे का आप कल करेंगे, हालत ख़राब होगी गर्मी में। 2 एक्स स्क्वायर, अब ज़रा देखो 49 और ये प्लस का और ये माइनस का घटा दो, 9 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या आ गया, 9 से पहले इसको लिख दो 14 एक्स माइनस का 9 से 9 जाएगा 0 बचेगा, क्या 6 से 4 जाते ही 2 बचा होगा, क्या 120 आएगा। इस द्विघात समीकरण को तुम लोगों को हल करके दिखाना है, तो इसके आगे का कल कराएंगे। बहुत गर्मी है। क्या बचा है, उदाहरण वाला बचा है और एक कुटीर उद्योग वाला बचा है ना, यही सवाल बचे हैं, तो बाकी तो सारे हो गए ना। ठीक, इसको हल करो पहले, उसके बाद जाना है।